हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। चैप्टर नंबर 7 भगवत गीता, भगवत ज्ञान हम पढ़ रहे हैं एंड श्लोका नंबर 27। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जैसा हम सब देख रहे थे कि भगवत ज्ञान चैप्टर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि भगवान अपने बारे में तत्वतः नॉलेज हमें प्रदान करते हैं, है ना। जीव की सारी समस्याओं की जड़ ये है कि वो अपना भगवान से संबंध भूल चुका। भगवान से संबंध भूलने के कारण जीव की सारी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो उनसे घिरा रहता है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब हम किसी परंपरा में गुरु की शरणागति प्राप्त करते हैं, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि आज के जो हमारी विचारधारा है, दार्शनिक मत है, जिनके अनुसार हम अपनी लाइफ जीते हैं या एजुकेशन लेते हैं, है ना, कई इज्म हमने बना के रखे हैं, है ना। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, प्रजातंत्र, राजतंत्र, है ना, कई अलग अलग हमने बना के रखे जिसके अंडर में हम रहते हैं। कई देश प्रजातंत्र का पालन करते हैं, जैसे भारत, है ना। तो सोचते हैं अगर हम प्रजातंत्र रखेंगे तो हम सुखी होंगे। ऐसे कई देश सोचे कि अगर हम राजतंत्र रखें, राजा का राज्य होना चाहिए, तो हम सुखी हो जाए, है ना। ऐसे बहुत से लोग होते सोचते साम्यवादी होने चाहिए, है ना। कुछ जो एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं उनके अंडर में समाज होना, पूरी दुनिया होनी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे देश भी साम्यवादी, है ना। और पूंजीवादी देश, पूंजीवादी भी होते हैं कि नहीं, जिनके पास संपत्ति है उन्हीं को अधिकार है शासन करने, है ना। तो पूंजीवादी विचारधारा भी होती है, उससे भी लोग शासन करते हैं। तो हम देखते हैं इतने ज्यादा विचारधाराएं हैं जिनसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सुखी कोई भी नहीं, है ना। आज हमारे हर देश में, समाज में आप देखिए लड़ाई झगड़े, है ना, अश्लीलताएं, मानसिक तनाव, है ना, दैवी आपदाएं, है ना, और भौतिक आपदा, भौतिक हमारी कलेश, है ना, उनसे भरा पड़ा। तो हमने ये सब विचारधारा या दर्शन इसलिए स्वीकार किया कि हम सुखी हों, हम प्रगति कर रहे हैं, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका लक्ष्य है कि हम सुखी हों, है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन उतने ही ज्यादा हम दुखी होते चलते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं, शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो हमारे जो आचार्यस हैं वो बताते हैं हम अपना सनातन धर्म मिस कर रहे हैं, है ना। हम क्या मिस कर रहे हैं? अपना सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? जो हमारी वास्तविक स्थिति है। और इसका पता कहाँ से चलता है? वेद से। और कौन बता सकता है? गुरु, एक्सपर्ट गुरु जो होते हैं वो इसका नॉलेज हमें दे सकते हैं, है ना। तो आज के किसी भी एजुकेशन सिस्टम में हमारे आइडियलिस्टिक लोग जो हैं, कोई भी ये चीजें पढ़ता नहीं है, इसलिए उनको सही ज्ञान नहीं होता। यानी समस्या के जड़ में वर्क नहीं होता, ऊपर ऊपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है ना। हम सोचते हैं, आज देखिए पेट पालन करने के लिए कोई भूखा ना रहे, कितने 40 योजनाएं बनाई जाती है ना। संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में, या राजा लोग जो होते हैं किसी भी दर्शन को फॉलो करते हैं, वो क्या कितनी योजनाएं बनाते हैं, है ना। लेकिन हजारों लोग भूख से आज भी मर रहे हैं। तो रीजन क्या है?
हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को सॉल्व करने की बजाय हम देख रहे हैं उसको और अधिक अधिक बना रहे हैं। हम जितना मेडिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितने हम हॉस्पिटल और डॉक्टर रोज बना रहे हैं, उतनी ही नई नई बीमारियां रोज हमें सामना करना पड़ेगा, है ना, जो लाइलाज होती है, जिनको कोई हम इलाज भी नहीं कर पाते। तो क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है, तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में बताते हैं, रीजन है मूल पर, जड़ पर वर्क नहीं होगा, रूट कॉज को सॉल्व नहीं कर। अभी देखिए मणिपुर में इतनी घटना घटी है ना, नू में इतनी भयानक घटना घटी, हिंसा, ये सब। तो ये तो कुछ दृश्य है, कुछ दृश्य हम देख रहे हैं, है ना, लेकिन अब घर घर में जाके देखिए, संस्कार नहीं है। क्यों नहीं है? लोग देना नहीं चाहते, लोग देना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो मूल समस्या है भगवत भक्ति, ये देने नहीं आता है किसी। अगर किसी के पास भगवत भक्ति है तो अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे अंदर संस्कार आ जाएंगे, हमारे अंदर सारे वैल्यू सिस्टम आ जाएंगे, है ना, और हमारे अंदर भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य होने लगेंगे। तो क्या हो जाएंगे? जब भगवान प्रसन्न होते हैं, रूट जब जड़ प्रसन्न होता है, तो पूरा प्लांट जो है वो खिल जाता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के जब हम कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा समाज भी सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्यावास्य सिद्धांत का पालन करेंगे, है ना। ईशोपनिषद में बोला गया, ईर्ष्यावास्य इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्वेतनम। भगवान ने सारी संपत्ति भगवान की है, ना तो पूंजीवादी की है, ना साम्यवादी की, ना राजा की है, ना प्रजा की। ये सारी संपत्ति भगवान की है, यही नॉलेज नहीं, इसलिए इसको भगवान की सेवा में लगाना, है ना। और सबका कोटा, हर जाति का कोटा भगवान ने निश्चित किया है। एनिमल्स का, है ना, जो पानी में रहते हैं, जो उसमें रहते हैं, जो मनुष्य हैं, प्लांट है, ट्री है, सबका कोटा भगवान ने डिसाइड किया। हमें अपने कोटा का जो डिसाइडेड है उसको करना चाहिए, बाकी के कोटे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो सारी पृथ्वी पर सबसे जो बुद्धिमान लोग हैं जीव हैं, वो है मनुष्य, है ना। और मनुष्यों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। भगवान की आज्ञा का पालन आपको जान के आश्चर्य होगा, पशु और बाकी सारे लोग करते हैं, है ना। अब देखिए शेर हमेशा मांस ही खाता है, आप उसको घास खिला सकते हैं? कुछ भी हो, जब मर जाएगा, लेकिन उसका जो कोटा भगवान ने बना के रखा है कि वो मांस खाएगा, तो उसको मांस ही खाता। और गाय घास ही खाएगी, उसका अपना कोटा रहता है। भगवान ने उसको कोटा बनाया, तुम्हें घास खाना है और दूध देना है। ऐसी फैक्ट्री के मिलेगी जो घास खाए और दूध दे? तो लोग कहते हैं कि भाई गाय को ऐसा बनाया गया है, इसलिए गाय जो है वो ऐसा ही करती है, इसको घास खिलाओ तो दूध देती है। तो ठीक है, तो बैल को भी खिला लीजिए, बैल को भी घास खिला लीजिए, दूध देना चाहिए। तो नहीं, उसको ऐसा बनाया नहीं गया कि वो घास खाए और दूध दे। तो भाई ये बनाता कौन है? तुम्हारे पिताजी? ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कौन ये सब सिस्टम बना रहा है। सुबह सूरज निकलेगा, शाम को चंद्रमा निकलेगा, इस ऋतु के बाद ये ऋतु आएगी। कितना सिस्टम से पूरा प्लेनेट चल रहा है, एक भी प्लेनेट नीचे नहीं गिरता है। थोड़ी देर के लिए शनि ग्रह नीचे गिर गया, घूमते घूमते सैटेलाइट। आप देखते हैं ना भारत का, जैसे आपने देखा होगा कई सैटेलाइट नीचे गिर जाते हैं, धरती पर या कहीं कहीं पर गिरते हैं, तो कितना डिस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। लेकिन भगवान की बनाई हुई कोई चीज डिस्ट्रक्शन करती है? नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मूल तत्व के बारे में श्री प्रभुपाद नहीं कहते हैं, नहीं पता। यानी क्या? कि हम अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं और अपने मन से जीवन जीते हैं, जिसके कारण हमें दुख प्राप्त होता है। जैसे ही हम भगवान को छोड़कर कोई भी कार्य करते हैं, एक्चुअली पाप करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें मिलता है।
जैसे ही हम भगवत भक्ति शुरू करेंगे वैसे ही। अब प्रभुपाद कहते हैं कि थोड़ा सा आप पुराने लोगों को देखिए, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, प्राचीन बरही, प्रचेता, प्रहलाद, ध्रुव, इन्होंने कई हजार वर्ष शासन किए, लेकिन इनको पता होता था कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति करके ही हम सुखी हो सकते थे। और इन्होंने अपने पूरे देश में इसको सैंक्शन भी किया था, सब लोग भक्ति करते थे, है ना, सब लोग भक्ति करते थे, भगवान की इच्छा के अनुसार रहते थे। कुछ जो नहीं रहते थे उनको फिर सिखा दिया जाता था। लेकिन अब वो लोग कितने संपन्न थे कि उनके राज्य में वर्षा, है ना, खनिज पदार्थ, जितने भी तरह के आपके जो फल फूल फ्रूट्स अनाज, ये भरे रहते थे। यानी प्राकृतिक संपदा में कोई प्रदूषण नहीं था, वहां कोई रोग नहीं था, आदि दैविक प्रॉब्लम नहीं आती थी, आदि भौतिक कोई समस्या नहीं होती थी, है ना, और आदि आध्यात्मिक कोई क्लेश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भगवान को लेके चलते थे, भगवान की इच्छा के इंस्ट्रक्शन के साथ चलते थे। और राजा कैसे होते थे? थोड़े थोड़े ये बाढ़ लगा के भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शासन नहीं करते थे। पूरे जो मैप दिख रहा है आपको, जो दिखता है ना पृथ्वी, 7 समुद्र के साथ पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं। इसीलिए आज देखिए कहीं पर भी आप खुदाई कीजिए, कहीं हनुमान का मंदिर मिलता है, कहीं इनका मिलता है, रामचंद्र का मिलता है, कहीं शिव जी का मिलता है। पूरी दुनिया में आपको कोई ना कुछ मिलता ही रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में शासन रहा है। आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, अभी 2000 साल से हम लोग का गड़बड़ाया हुआ है, सारा शासन इधर उधर हो रहा है ना। नहीं तो अभी से, आज से शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि 5000 साल पहले, 6 थोड़े साल पहले तक पूरे पृथ्वी पर सनातन धर्म का प्रचार था। अभी 2000 सालों से शासन हो रहा है ना। तो इसलिए भगवान जो भगवत गीता में ज्ञान दे रहे हैं कि जब कोई मुझे तत्वतः जानता है और भक्ति करता है तो क्या होता है, उसका जीवन सुखी होगा। मैंने कहां से शुरू किया था? सुखी होने के लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं और हम देख रहे हैं हम किसी में भी सफल नहीं हो रहे। तो शास्त्र भागवत जो है प्रकाश की तरह हमारे पास है, वो हमें बताता है कैसे भक्ति करिए। तो वहां के गीता और भागवत में भगवान खुद बता रहे हैं कि जब तक तुम मुझे तत्वतः नहीं जानोगे तब तक तुमको सुख नहीं प्राप्त। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मुझे भूलकर तुम मनमाने जो कार्य कर रहे हो, इसके कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही तुम मेरी वापस अपने संबंध कान को एस्टैब्लिश करोगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत इजी करके बता दिया, क्योंकि जानते हैं कि कलयुग में न जप हो सकता है, न तप हो सकता है, न बड़े बड़े यज्ञ किए जा सकते हैं, न अर्चा विग्रह की सेवा की जा सकती है जैसे और युगों में होता है। तो क्या कर सकते हैं? केवल हरि नाम करिए और आपको सारी चीजों का फल इकट्ठे प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है, वो वापस आए कलयुग में अभी 500 साल पहले, और उन्होंने हमें ये ज्ञान देके गए कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हम चैंटिंग करते हैं तो हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। और जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान का फोन नंबर है ये, और हम भगवान के साथ कनेक्शन करने में धीरे धीरे हृदय जैसे जैसे प्योर होगा, हमें भगवान के संबंधित चीजों की अनुभूतियां शुरू हो जाएगी। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान खुद बता रहे हैं। पीछे श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं आदि, अभी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को जानता हूं, है ना, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। तो हम देख सकते हैं कि बाकी लोग और जीव में और भगवान में अंतर होता है ना। भगवान सब कुछ जानते लेकिन जीव नहीं जान सकता। तो यहाँ पे जब ये भगवान ये क्लियर कर दे रहे हैं कि मैं मायापति हूँ, मैं किसी भी कंडीशन में माया के अधीन नहीं रह सकता, यानी भगवान के जो भी कार्य होंगे वो ऑस्पिशियस होंगे, है ना, चाहे वो दिखने में विपरीत लगे लेकिन हमेशा ऑस्पिशियस होगा। तो भगवान कर सकते हैं, हमको उनका अनुकरण नहीं करना है, उन्होंने जो हमें निर्देश दिए उनको पालन करना। तो भगवान कानी उंगली पर गिरिराज उठा सकते हैं, आप उठा लीजिए 2 किलो का पत्थर भी कोई नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए भगवान नॉलेज दे रहे हैं अपने पास।
जब हम ये नॉलेज के साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, जो हमारा प्रयास चलेगा। नहीं तो कोई और विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं। 3 बार बोला गया शास्त्र, है ना। और कोई उपाय नहीं है, मतलब ज्ञान से, योग से किसी भी योग से कुछ होने वाला नहीं। कोई इज्म इस्तेमाल कर लीजिए, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, कुछ भी बनाइए, कोई दर्शन, कोई फिलॉसफी इस्तेमाल कीजिए, कुछ होने वाला नहीं। रूट पर काम करना पड़ेगा, वो है भगवान के साथ अपना संबंध स्टैब्लिश करना। जिसको बात समझ में आ गई वो भगवत भक्ति करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में 27 श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। अब अपने बारे में और बता रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में साथ और क्या है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व, हाँ बोलिए, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोह द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्तिं परम तपः। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब भगवान जीवों के बारे में बता रहे हैं कि मतलब कैसे वो फॉरगेटिंग कर जाता है भगवान के बारे में। तो इसको पढ़िए, राजेश्वरी पढ़ो, रीडिंग करो तात्पर्य। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक या अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण। तो मोह के कारण जीव क्या है, ये द्वंद्व को प्राप्त होता है। द्वंद्व क्या है, सुख दुख, है ना, हानि लाभ, मेरा पराया, ऐसा सोचता है। अभी मैंने बताया कि सारी संपत्ति किसकी है, कृष्ण की है, भगवान से निकलती है। तो हमें क्या करना है, युक्त वैराग्य यूज करना है। तो युक्त वैराग्य क्या होता है कि हमें यही समझना है कि सारी संपत्ति भगवान की है और उनको भगवान की सेवा में लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। ये शरीर किसका है, भगवान का, है ना। शरीर से संबंधित जो लोग हैं, चाहे पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, ये किसके हैं, भगवान के हैं। इसलिए इनको केयर करना है कि इनको भगवत भक्ति मिले, भगवान का प्रसाद मिले, ताकि जीवन सुखी हो, है ना। जो घर है, मकान है, आपके आसपास जितने भी कुत्ते बिल्ली छोटे मोटे जीव घूम रहे हैं, ये किसकी संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। इसलिए किसी से घृणा नहीं करना है, लेकिन पद के अनुसार व्यवहार करना है ना। ऐसा नहीं कि कल को हम कहें शेर आ जाए सामने तो हम सोचे माता जी ने कहा था सब भगवान के हैं, आओ शेर सोफे पे बैठो और सब बातचीत करते हैं। शेर कहेगा हाँ हाँ हम आप ही के लिए तो आ रहे थे तो फिर वो खा जाएगा। हाँ, तो समझना ये कि सबके हृदय में भगवान है, लेकिन व्यवहार स्तर के अनुसार है ना। जो चीजें से शास्त्र में जो जिन चीजों को रखा गया है कि गाय पालना चाहिए, कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए, तो हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो शास्त्र के अनुसार निर्धारित करना चाहिए क्या करना है क्या नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये शास्त्र जो बोलते हैं उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए। लेकिन जीव क्या होता है, मोह के कारण
भगवान को भूल जाता है और खुद को मालिक मानने लगता है, तो उसके कारण सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो जो है वो अलग अलग दुखों को प्राप्त होता है। ठीक है ना, घृणा करता है और इच्छा करता है, इसके कारण उसको सारे दुख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द कंडीशन लिविंग बीइंग आर born into an illusory world of duality, है ना, इच्छा। Thus, desire, one set of sense object can are repulsed by another set, and they are capable of being repulsed by object to which they were attracted only moment before. At times, they are repulsed by thought of supreme who is beyond themselves. तो हमने देखा कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तभी से जीव क्या था, मोह को प्राप्त था, तभी तो इस जगत में आया, है ना। फिर इस जगत में आके तुरंत उसको क्या मिल गया, भ्रम और द्वंद्व, भ्रम और द्वंद्व में फंस गया, जिसके कारण या तो किसी से नफरत करता है या तो इच्छा करता है। तो जैसे ही वो इच्छा करता है वैसा ही उसको इंद्रियां प्राप्त होती हैं। कोई मांस खाना चाहता है तो फिर उसको बाघ का शरीर मिलता है ना। कोई उड़ना चाहता है तो पक्षी में हो जाता है, कोई दिन भर पानी में रहना चाहता है तो मछली और जल जीव बनता है। समझ रहे, जैसी इच्छा करता है वैसे उसको इंद्रियां सेट प्राप्त होते जाते हैं, यानी शरीर मिलता जाता है। तो जैसी इच्छा करता है वैसे वैसे उसको शरीर मिलता रहता है, और अलग अलग शरीर के द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति करता है, लेकिन उसको एक्चुअल में दुख भोगना पड़ता है ना। तो क्या होता है, अगर यही इच्छा भगवान के प्रति हो जाए, भगवत भक्ति, भगवान को प्रेम करने की हो जाए, तो जीव भगवत भक्ति के प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जैसी इच्छा करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सच ड्यूअल पर्सन सिम्प्टोमेटिकली ड्वेल इन ड्युअलिटी ऑफ डिसऑनर एंड ऑनर, मिजरी, हैप्पीनेस, वुमन मैन, है ना, अच्छा बुरा, ऐसे हम द्वंद्व में फंस जाते हैं कि आज ये दुख है, ये सुख है, ये सम्मान है, ये अपमान है, ऐसा सोच रहे हैं। दिस इज माई वाइफ, ये मेरा घर है, मेरे पत्नी है। तो दिस पॉइंट फर्दर रिवील द रेयरिटी ज्ञानी, बिकॉज एज डिस्क्राइब्ड इन 1690 ज्ञानी आर बियॉन्ड दीज, फूल्ड बाय द ड्युअलिटी ऑफ हैप्पीनेस डिस्ट्रेस। जैसे कि हमने देखा था, चार पीछे श्लोक में पता ना कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और 4 प्रकार के नहीं ग्रहण करते, है ना। तो उसमें देखा था जो ज्ञानी है वो अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए द्वंद्व और मोह से दूर रहता है। समझ में आया। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं रहता वो अपने आप को शरीर मानता है और अपने आप को स्वामी मानता है और द्वंद्व और मोह में आ जाता है, और बार बार क्या इच्छा करता है, इंद्रिय तृप्ति की, और इस जगत में ही भटकता रहता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के जो बहुत अच्छा एक कमेंट्री है, श्रील प्रभुपाद जो है दिल्ली में 1971 में रूम कन्वर्सेशन में बता रहे हैं कि इच्छा मीन्स दैट आइदर यू हैव डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और हैव डिजायर टू सर्व कृष्णा, एंड द्वेष मीन एडवर्स, यू मे नॉट लाइक टू सर्व कृष्णा और you may not like to serve Maya. We have come here to this material world with two propensities, Iksha and Dvesh. Iksha, we want to enjoy this material world, and Dvesh, we try to avoid Krishna. You see, है ना। इच्छा मतलब क्या है, हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, और द्वेष क्या करते हैं, भगवान से करते हैं। तो यही 2 ही विचार होते हैं, 2 ही प्रोपेंसिटी हमारी होती है, 2 ही नेचर होता है जो भी इस जगत में आता है, इच्छा या द्वेष, इंद्रिय तृप्ति करना और भगवान से नफरत करना, जिसके कारण क्या हो जाता है, मोह में हम आ जाते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और दिन भर इसी चक्र में हम गोते लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए श्रील प्रभुपाद जो है आगे वाले श्लोक में क्या कहते हैं, तेषां तंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो भाई ये प्रश्न उठता है कि भाई सब लोग द्वंद्व और मोह में रहते हैं, तो कौन लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। हम सब भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना चाहते हैं ना। दृढ़ता मतलब
संकल्प पूर्वक निष्ठ भाव से करना चाहते हैं, यानी रोज रेगुलर हर टाइम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो ऐसा कब कर सकते हैं? भगवान कहते हैं जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवान की सेवा संकल्प पूर्वक करना चाहते हैं, संकल्प का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप अगर जाते होंगे कहीं पर, से यमुना जी नहाते हैं, गंगा जी नहाते हैं, संकल्प लेते हैं ना कि अब मैं ये करूंगा। कोई मतलब कभी कभी कोई व्रत करते हैं तो संकल्प लेते हैं मैं 16 सोमवार ये करूंगा, उसके बाद उद्यापन करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो क्या करते हैं, हम कर पाते हैं क्योंकि हमने संकल्प लिया हुआ। जैसे कि अभी हम लोग भक्ति में आते हैं तो हम लोग कहते हैं हम लोग रोज 16 माला जप करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, है ना, 4 नियम का पालन करेंगे। संकल्प लेते हैं ना तो हम कर पाते हैं। हम रोज भागवतम पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तिलक लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे, संकल्प लेते हैं ना। तो संकल्प पूर्वक पूजा कब कर, भगवान की भक्ति कब कर सकते हैं? जब हम अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। अगर हम पापी रहेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन जब मनुष्य पूर्व जन्म में या इस जन्म में पूर्ण किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका, तब जीव भगवान की भक्ति, यानी शुद्ध हृदय के साथ भगवान की भक्ति होती है। जो लोग पापी होते हैं उनको वो कभी भी भगवत भक्ति नहीं कर सकते, दृढ़ता पूर्वक नहीं करेंगे। मान लीजिए बहुत फोर्स करेंगे तो आ जाएंगे जन्माष्टमी में बस हरे कृष्ण, फिर नहीं आएंगे, है ना। तो आइए पढ़ते हैं इसको। यस, कोई रीडिंग करे? मोनिका जी आप पढ़ पाएंगे हिंदी? पढ़िए तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। ऐसे ही बोलते हैं ना? जी जी। प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में 5:5:2 कहा गया है, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम संगिम संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मुंह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पापी हैं, यानी 4 नियम का पालन नहीं करते, तो हम पापी हैं, है ना। अगर हम पापी रहेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं करते। तो 4 नियम क्या है? हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, यानी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहार में आता है आपका मांसाहार, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं खाते। आप देखिए, कोई भी व्रत करिए, नवरात्रे करिए, गणेश चतुर्थी कीजिए, है ना, जितने व्रत त्योहार आते हैं तो उतने दिन आप देखिए सात्विक भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि यही करना चाहिए। ये नहीं कि 9 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाना चाहिए। ये शिक्षा दी जाती है कि यही ये भोजन है,
लेकिन हमें समझ में नहीं आता, फिर उतने दिन के बाद फिर करने लगता है। लेकिन भगवत भक्तों को ये बात समझ में आ जाती है, वो भगवान को प्रसाद करते। धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने घर में जैसे दूध है, फ्रूट्स है ना, इनको भगवान को भोग लगा के लेना चाहिए। तो भोग कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि भगवान के लिए बर्तन अलग खरीद के लेके आए, स्टील के थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच लेके रखें, उनको धोने का अलग रखना चाहिए, जो साबुन है मांजने का है वो अलग रखना चाहिए, और अपने बर्तनों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। दूध आया, 1 गिलास दूध लीजिए, चीनी डालिए, तुलसी डालिए, भगवान के सामने रख दीजिए, 3 बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 3 बार बोलिए। 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसको उतार लीजिए, है ना, और उसको फिर सारे दूध में मिला दीजिए, सब प्रसाद हो गया। कितना सिंपल है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, भगवान के बर्तन लाने पड़ेंगे, मांजना पड़ेगा अलग से। बना सकते हैं ना, जब हमें इतना लाभ मिलने वाला है कि सारे क्लेश से मुक्त हो जाएंगे, द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, मोह से मुक्त हो जाएंगे, है ना, हमें आनंद की प्राप्ति होगी, तो इतना प्राप्त करने के लिए इतना सा नहीं कर सकते। हमारे घर में फल फूल आता है, एक प्लेट में काटे, भगवान को तुलसी डाल के चढ़ा दें, है ना, हरे कृष्ण भगवान 3 बार बोले, अपने घर में उठाने सबको दीजिए। दही है, दूध है, लस्सी है, छाछ है, सबके घर में बनता है, पहले बने तो भगवान को भोग लगा दीजिए, है ना, फिर इसको सारी चीजों में मिला दीजिए, सारा प्रसाद हो गया, किसी को पता भी नहीं अब क्या कर रहे हैं। है ना, जब भगवान का प्रसाद हम देना शुरू करते हैं तो ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये नहीं खाली लाची दाने का भोग लग गया, जन्माष्टमी वाले दिन हमने खूब हलवा पूड़ी बनाई, उसके बाद नहीं बनाई, तो ऐसे थोड़ी, तो भगवान भूखे और हम सुखी कैसे रहेंगे। भगवान आपके घर में अगर हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, है ना, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो इस तरह से जब हम करते हैं, भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब कोई पाप कर्म नहीं करता, पुण्य कर्म रहता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसका हृदय जो है शुद्ध हो जाता है और वो संकल्प पूर्वक भगवान की भक्ति कर सकता है। यानी अगर कोई रोज माला नहीं कर पा रहा है, रोज उठ बैठ नहीं पा रहा है, रोज सुबह उठ के मंगला आरती नहीं कर पा रहा है, जब पटो अटेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब हम पाप कर्म में लगे हुए। देखिए कभी कभी हो जाता है कि भाई चलिए कभी तबीयत खराब थी, तो कभी हम बाहर गए थे, तो मान लीजिए ऐसा हो जा रहा है, लेकिन अगर ये डेली रूटीन में हो रहा है, उसका मतलब कि हमारे पाप कर्म अभी भी कहीं कहीं खुले हुए हैं, जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे, है ना। तो भक्तों के, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, जब हम भक्तों का संग करने लगते हैं, भगवत भक्ति करने लगते हैं, तो इतना आसान से आराम से कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी तो इसी दुनिया में, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है इसका लाभ, इसलिए कर रहे हैं थोड़ी मेहनत। इसी को तो तपस्या कहते हैं। हमें कोई हिमालय पर नहीं जाना है ना, हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, हमें कोई अग्नि के बीच में नहीं खड़ा होना है ना, हमें केवल यही तपस्या है, भगवान को भोग लगाइए और खाइए। कलयुग की यही सब तपस्या है, जब जब करनी है ना। अपना माला लीजिए और एक जप जरूर करिए। मोनिका जी, आप जप करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा। कितनी माला कर रहे हैं? 16 माला रोज। अरे बोल। और मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी हिंदी रीडिंग की, इवन संस्कृत आपकी बहुत अच्छी है, मैंने अमेजिंग। हिंदी एमए किया हुआ है। संस्कृत से किया हुआ है? हिंदी एमए। हिंदी एमए है माता जी, जाए तभी। बहुत शुद्ध और बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच। माता जी ने हिंदी में एमए किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, दुख से या मोह से, द्वंद्व से कोई अपने आप दूर नहीं होगा, उसके लिए इसे पाप कर्म छोड़ने पड़ेंगे और पुण्य कर्म को अपनाना पड़ेगा, यानी भक्ति। तो अपने आप धीरे धीरे मोह और द्वंद्व निकल जाएगा। उसको हमेशा याद रहेगा, मैं भगवान का हूँ और मुझे भगवान की भक्ति करनी है, याद रहेगा। फिर वो ऐसे कार्य करेगा जिसकी याददाश्त बनी रहे, यानी भक्तों का संग करना, ऐसे आचार्यों की बुक पढ़ना, जैसे आप सब हैं देखिए, है ना, अपने अपने कार्य करके अपना ये सब पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे भी मोनिका माता जी देखिए नए नए जुड़े हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं चीजों को, जबकि कोई इनको संग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने समय से आ जाते हैं और क्लास कर रहे हैं, है ना। राजेश्वरी, इसको छोटा सा बच्चा है ना, उसको मैनेज करके अपना काम करती है, पता नहीं सो रात में सोया नहीं, दिन में अपने क्लास अटेंड करे, क्योंकि इसको महत्व समझ में आ कि हम सुखी अगर होना चाहते हैं तो हमें भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत तपस्या नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें, युक्त वैराग्य जो है, उनको हमें अपनाना
तो वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाना कभी नहीं है। भगवान इसकी स्तुति नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और मुझे अपना मन दे दीजिए। मेरा स्मरण करके आप अपने कार्य को कीजिए, यानी मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करिए। तो क्या जाएंगे आप भगवत धाम निश्चित चले गए और सदैव भगवान के संरक्षण में रहेंगे और भगवान आपका काम पूरा करेंगे जो अच्छा हो, यानी कि सब करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा तो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आज हम 2 श्लोक पढ़े और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो कैसे जीव जो है भगवान को भूलकर मोह और द्वेष में पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर इच्छा होती है और द्वेष होता है भगवान से, इसलिए उसके अंदर मोह और द्वंद्व उत्पन्न होता है। और से मुक्त कैसे हो सकता है? कोई भी डॉक्टर मुक्त कर देगा क्या मोह और द्वंद्व से? पता ही नहीं कि हमारी रूट प्रॉब्लम मोह और द्वंद्व है। हमें तो कोई जरा सा बीमारी होती है, कुछ होती है तो हम तो डॉक्टर के पास भागते हैं, टीचर के पास भागते हैं, है ना? नेता लोग कहते हैं हम सड़क बना देंगे तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, है ना? एजुकेशन सेंटर खोल देंगे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं ठीक होता। इतने करोड़ों रुपए हम चांद पर अपना वायुयान भेजेंगे तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप देखिए पूरे कितनी एनर्जी लग रही है इसमें, आप देख रहे हैं इन चीजों को बनाने में, इसकी पढ़ाई पढ़ने में पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है? मनुष्य जीवन भी सार्थक नहीं हो रहा है। तो द्वंद्व और मोह से कैसे निकल सकते हैं? एकमात्र भगवान की भक्ति कर से। भगवान बोल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, ज्ञान दे रहे हैं भगवान, लेकिन हम तो नहीं, हम निकल के दिखाएंगे हम निकल के दिखाएंगे। आज हम सोचते हैं ये घटना मणिपुर में घटित हुई, नूह में घटित हुई, तो इसका ये कारण है, ये व्यक्ति कारण है, इस कारण से घटना हुई। तो शांत कर लो ना, पता है तो, है ना? इसको दमन कर दो, उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, इससे कुछ नहीं होगा जब तक हमारे अंदर जो वैल्यूज नहीं डेवलप हो। मॉरल वैल्यूज जब तक नहीं समाज में होगा तब तक कुछ भी कितने लोगों को हम सजा देंगे। घर घर में अधर्म है और अधर्म को दूर करने का रास्ता किसी को नहीं पता। भगवान यहाँ बता रहे हैं पाप को दूर करना है, अधर्म को दूर करना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करने से पाप दूर होता है और व्यक्ति कैसी भक्ति में लगता है? दृढ़ होता, दृढ़ता से लोग भक्ति करता। कितना सीधे सीधे भगवान बता रहे हैं, लेकिन हम उल्टी तरफ चल रहे। तो हमारे लिए भी ये थिंकिंग है कि हमको किस ओर जाना है। क्या गीता में जो बताया गया उस पर विश्वास है? जिन लोगों ने गीता में विश्वास करके चले उनका जीवन सफल हुआ। आपके सामने हम 500 साल पहले के एग्जाम्पल नहीं दे रहे, हम आपको अभी का लेटेस्ट प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद के पास 40 रुपया था, 40 रुपीज इंडियन करेंसी लेके गए थे अमेरिका। न कोई जान का न पहचान का, और प्रचार करना था भागवत धर्म का। एज कितनी थी प्रभुपाद की? एज कितनी थी राजेश्वरी? 65 69 हाँ। तो जब बाहर गए प्रभुपाद, यानी कोई भी चीज उनके पास नहीं थी और 40 करोड़ की संपत्ति बनाई। पूरी दुनिया में लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया और उनके लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनको पढ़कर आज कितने हजारों लोग पूरे विश्व में लाभान्वित हो रहे हैं। भारतीय नहीं, पूरे विश्व में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी अगर आप भगवत भक्ति पकड़ते हैं आप जीवन में सफल होंगे, यशस्वी होंगे। आज भी युधिष्ठिर महाराज की तरह सफल हो जाएंगे, अर्जुन की तरह सफल हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम वही है ना? तो ये सब समझना होगा हमें और रूट पर वर्क करना होगा। जैसे मैंने भी बताया ना शुरू में,
जितने इज्म बना रहे हैं, जितने माता पिता हमें सब कुछ बता रहे हैं, जितने में हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेन समस्या पर वर्क ही नहीं हो रहा है, तो चीजें होंगी कैसे ठीक? जब हम मूल में काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप प्रकृति में भी वर्क होना शुरू होगा। और ये आपको लगता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोरोना में आप देख लीजिए, सारे लोग घर में थे, तो हिमालय कहाँ से दिखाई देता था? चंडीगढ़ से। पोल्यूशन खत्म हो गया था, सारी नदियां पवित्र हो गई थी, यमुना जी के अंदर से तो नीचे के पत्थर दिखाई देते थे, इतनी क्लीन हो गई थी। आपके सामने ही था ना, 1-2 साल पहले ये घटना हुई, सारा पोल्यूशन फ्री हो गया। यानी हम ही लोग उत्पाद मचा रहे हैं। ये प्रूफ है। करोड़ों अरबों रुपए दिए जाते हैं यमुना को साफ करने के लिए, इन्वेस्ट किया जाता है गंगा यमुना को साफ करने के लिए, और होती भी नहीं है, पता नहीं कौन खा जाता है, जाता कहाँ है कुछ पता भी नहीं, और अपने आप यमुना क्लीन हो गई थी कोरोना में। बताया था ना कि हम जो करप्शन कर रहे हैं, हम लोग इतना उत्पाद मचा रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, भगवान के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारी तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद का ये भी पढ़ लेते हैं, जो 28 पढ़ा ना हमने, 28 पढ़ा, इसमें बता रहे हैं कि pious person are qualified to take to devotional service not exactly because of their pity, but because their pity attracts a pure devotional's mercy. This is very important. यहाँ बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है पवित्र है इसलिए वो भक्ति कर पा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो पवित्र है, बल्कि पवित्रता से क्या होता है, हम भगवत भक्ति कर सकते हैं, उन्मुख हो सकते हैं। अगर हम पवित्र रहेंगे, जीवन में पाप कर्म नहीं करेंगे, तो हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन पाप कर रहे हैं वो डिवोशनल सर्विस है, अरे सॉरी, पुण्य कर रहे हैं वो डिवोशनल सर्विस, ऐसा नहीं है। पुण्य कर रहे हैं तो भक्ति करना इजी हो सकता है हमारे। It is the mercy of Lord's devotee and nothing else that destroys sin and establish faith in bhakti. क्या बोल रहे बलदेव विद्याभूषण? भक्तों की कृपा से हम क्या हो सकते हैं? भगवत भक्ति कर सकते हैं और भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं। अपने आप हम नहीं कर सकते, ये भक्त श्रद्धा देता है ना, जिसके पास श्रद्धा होती है वो श्रद्धा हमें देता है, फिर हम आगे देते हैं, फिर वो अपने आगे देते हैं। तो ये इनकी दया है। Thus it is bhakti business to distribute Krishna consciousness to others. इसलिए भक्तों का कर्तव्य है कि वो प्रचार करें, क्योंकि उनके पास जो श्रद्धा है वो दूसरों को श्रद्धा दें। Srila Prabhupada write, all the devotee of the Lord travel this earth just to recover the conditioned soul from their delusion. लोग प्रचार करना चाहिए, दुनिया में घूमना चाहिए प्रचार करने के लिए, ताकि जो लोग भ्रम में हैं उनका भ्रम जो है वो दूर हो सके। बलदेव विद्याभूषण जो है वो कर रहे हैं कि बट डू वी नेवर फाइंड डिवोशन फॉर यू इन एनीवन? It seems that this will not be the case, judging by your statement that all beings in creation are born into delusion. इसका आंसर क्या है? Thus, those living beings who has received the mercy glance of the topmost pure soul will have all their sinful reaction destroyed. As stated in Shruti, the personal servant of Lord Vishnu wandered this world to purify the conditioned soul. What characteristics are found in those who receive such mercy? The answer is punya karmanam. Their activity of taking the darshan of great soul is punya, attracting or charming. Becoming firm in their vow and gaining determination by the virtues of association of great soul, they are free from the delusion of duality.
coming to understand the truth about me and engage in worshiping me. यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण आगे कह रहे हैं कि हम कैसे ये माने कि मान लीजिए कोई भक्त आके प्रचार कर रहा है, तो कौन व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट हो सकता है, जिससे कि उनका किस्मत खुल जाए, है ना, उन द्वंद से, मोह से निकल सके। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग पुण्य आत्मा होते हैं ना संसार में, तो जब ऐसे भक्त घूमते हो, प्रचार करते हैं, तो ये पुण्य आत्मा उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, और वो जो भक्ति का मार्ग बताते हैं उनको बड़ा जल्दी अपना लेते हैं। तो ये पुण्य आत्माएं लोग जो है भगवत भक्ति कर सकते हैं। How munificent then was Srila Prabhupada, who so widely cast this purifying glance, and it fell upon even the impious and those engaged in most unfortunate work, and thus he created the punya karmana. प्रभुपाद जैसे लोग क्या थे, पापियों के पास गए, है ना, हिप्पीज जो सब तरह के दुष्कर्म करते थे, लेकिन उनको कृपा की दृष्टि से जब उनको देखा तो उनको पुण्य कर्म उत्पन्न हो गए उनके अंदर। पुण्य थे नहीं, क्रिएट कर दिया उनके अंदर देखने से। ये होते हैं वैष्णव, कितना बल होता है उनके, उन्होंने पुण्य कर्म क्रिएट किए जिससे कि वो भगवत भक्ति ले सके। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, सभी आचार्य भक्त वृंद की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, बलदेव विद्याभूषण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और आप सभी गौर भक्त वृंद की भी जय। निताय गौर प्रेमानंदे।